अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन वाला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए, हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल अर्ज़ करता हूँ, और इल्मुल अक़ाक़ीद, जड़ी बूटियों की सही शक्ल सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, और साहिबान कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, जो कि असरार मख्फिया में से हैं और अजायब तिब से हुआ करते हैं और मजरबुल मजरब नुस्ख़ाजात हुआ करते हैं, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। आज एक ख़ास मैदे का इलाज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं हम अपने डेरे पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। हमारे इलाका में सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ी। हम आग जलाकर उसको ताप रहे हैं और अपनी सर्दी दूर कर रहे हैं। आग की गर्मी से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज मैं एक छोटी सी रदाद भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ और मैदे का ख़ास एक इलाज भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ, और साहिब कमाल का तज़किरा भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, जो कि वाकई एक साहिब कमाल थे। नाज़रीन किराम, आज मैं बात करूँगा नाज़रीन किराम, मौजू जो है वो वज़ीराबाद की। वज़ीराबाद का इलाका एक बड़ा ही खूबसूरत इलाका है। वज़ीराबाद शहर एक तारीख़ी शहर है और ख़ूबसूरत शहरों में उसका शुमार होता है, और वहाँ के लोग भी बड़े प्यार करने वाले, बड़ी मोहब्बत करने वाले लोग हैं वज़ीराबाद के लोग। और काफ़ी मेरा आना जाना रहा ज़िंदगी में, और कदीम बात है, पुरानी बात मैं कर रहा हूँ। ग़ालिबन 90 की दहाई से पहले की बात मैं कर रहा हूँ। वहाँ मेरा काफ़ी आना जाना था। तो वहाँ एक हकीम साहब हुआ करते थे, जो कि एक कहना मश्क तबीब थे। हकीम बशीर साहब एक बड़े लाजवाब इंसान थे, बड़े सादा लोग, और पुरानी मश्क रखते थे और बड़ा वसी तजर्बा रखते थे। तो एक दफ़ा मैं उनकी खिदमत में गया, और चूँकि वो ज़ईफ़ुल उम्र इंसान थे, काफ़ी पुराना तजर्बा था उनका। इलाज मालजे की अजीब मलका रखते थे और बड़ी पुरानी कुतुब का वो मतालिया किया करते थे, और कदीम जो फ़न तेब पर कुतुब हैं उनका वो मतालिया किया करते थे, उनके मताले में रही हैं। तो मैं एक दफ़ा उनके पास बैठा हुआ था, तो शदीद गर्मी का मौसम था। तो उनके जो है वो घर में जो है वो नाज़रीन किराम, उनके जो सहन था, जिसको हम पंजाबी में वेड़ा बोलते हैं, वो उसके जो है को काफ़ी बकैन के दरख्त लगा हुआ करते थे। उधर उनकी छाँव में हम बैठे हुए थे। तो मैं उनसे अर्ज़ की कि मैंने कहा कि इस वक्त मैदा का अमराज जो है बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा लोग जो मैदे के अमराज में मुब्तला हैं वो देखे जाते हैं। बहुत सारी जो है वो मैदे की अमराज देखी जाती हैं, जैसे ट्रिपल गैस, दायमी कब्ज़, उफारा, अर्ची और ज़ुफ़े हाज़म जैसी अलामतें जो हैं कसीर तादाद में देखने में आती हैं। तो इसके मतलब आप कुछ फरमाएं। मैंने उनसे सवाल किया, लेकिन थे वो कदीम इंसान, पुराने लोग थे, पुराने सोच विचार के लोग थे। तो काफ़ी देर वो सोचते रहे। सोच के मुझे बताने लगे, फरमाने लगे कि आप ठीक कहते हैं कि आजकल मैदे के अमराज बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसके जो बड़े असबाब हैं वो उन्होंने फरमाया कि नाक़िस ग़िज़ाएँ हैं। हम जब पुराने दौर में लोग ग़िज़ाएँ अच्छी खाते थे, मैदे के अमराज बहुत कम हुआ करते थे, और दूसरी अमराज भी बहुत कम हुआ करती थी। लेकिन फ़ी ज़माना मैदे का अमराज इस कदर है कि अल्लाह की पनाह।
انہوں نے بڑا سبب یہ بتایا کہ آج کل کی غذائیں بہت ناقص ہیں اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ میدے کی بنی ہوئی چیزیں، میدا کی بنی ہوئی چیزیں استعمال کرتے ہیں، جس سے بہت زیادہ آنتڑیوں میں جو ہے وہ ضعف اما کا عارضہ دیکھنے میں آتا ہے۔ اس کی وجہ سے مختلف علامتیں قبض، دائمی قبض اور گیس اور ضعف ہضم جیسی علامتیں دیکھنے میں آتی ہیں۔ تو ناظرین کرام، میں نے پھر ان سے عرض کی کہ آپ اس کے لیے کوئی مجرب المجرب نسخہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ مجھے بتائیں۔ تو انہوں نے بڑا سادہ سے ایک نسخہ مجھے فرمایا اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ تھے جو کہ بڑے ہی باکمال لوگ ہوا کرتے تھے اور بے لوث جو ہے وہ خدمت میں پیش تھے۔ انہوں نے مجھے ایک بڑا سادہ نسخہ امراض معدہ کے لیے فرمایا۔ وہ کہنے لگے کہ آپ نے سوئے اور کلونجی اور میتھی دانہ، سویوں کے بیج یعنی سویا دانہ اور میتھی دانہ اور کلونجی دانہ تینوں برابر وزن لے لیں، اور اس کا جو کہوہ ہے، اس کا جو شاندہ جو ہے صبح شام پینے سے کافی حد تک معدے کے امراض دور ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے اس کو زندگی میں کافی دفعہ استعمال کرایا مریضوں پر، اور کافی فائدہ اور مفید پایا اس کو۔ تو ناظرین کرام، ایسی ہی سہل چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں۔ حکیم بشیر صاحب کا خاص معمول رہا ہے، انہوں نے مجھے خود فرمایا کہ میں بہت زیادہ اس کو استعمال کرتا ہوں اور لوگوں کو بہت زیادہ اس کی تاکید کرتا ہوں کہ یہ استعمال کیا کریں۔ جو ہے میتھی دانہ اور جو ہے وہ کلونجی دانہ اور سوئے کے دانہ جو ہے بیج ہیں، وہ استعمال جو ہے وہ کیا کریں برابر وزن میں۔ تو ناظرین کرام، یہ دیکھنے میں بہت زیادہ چیزیں جو ہیں یہ اس سے بہت سارا جو معدے کے امراض ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ تو آپ ان چیزوں کو ٹرائی کر کے دیکھیں، یہ ہماری ثقافت کا حصہ ہوا کرتی ہے۔ آج ہم نے ان چیزوں کو ترک کر دیا ہے، ان چیزوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے اور ان چیزوں سے دور ہو گئے ہیں، اور ہم یہ روشنی تھی اور ہم نے اس روشنی کو ترک کر دیا ہے، اس روشنی سے دور ہو گئے ہیں اور مختلف امراض میں دھکیل گئے ہیں، اور مختلف امراض نے ہمارا محاصرہ کر رکھا ہے۔ تو ناظرین کرام، سوئے ایک حصہ، میتھی دانہ ایک حصہ اور کلونجی ایک حصہ، تینوں کو ملا کر اس کا جو شاندہ صبح شام پینے سے بہت زیادہ جو معدے کے امراض ہیں وہ دور ہو جایا کرتے ہیں۔ تو جتنے بھی ہمارے دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور جتنے بھی ہمارے دوست احباب ہماری ویڈیو کو پذیرائی دیتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔